हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य को। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी को लेकर कि किस तरह से आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे और एग्जाम के तैयारी के हिसाब से अपना डेली जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, वो किस तरह से आप तैयार करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छे ढंग से कर सके और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आता है, बच्चों के मन में एक उथल पुथल मच जाती है कि कैसे इतने कम समय में हम तैयारी कर पाएंगे और किस तरह से अपने सारे सब्जेक्ट को हम उसके कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे और उसके अच्छे से हम प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो बच्चों को मन में आने वाली इसी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश आज हमने अपनी इस वीडियो में की है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास दिन में 24 घंटे का समय, उस 24 घंटे के समय को हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं 3 भागों में। जो आपके पास 24 घंटे का समय है, उस समय में से जो पहला हिस्सा है वो आप सोने के लिए दे दीजिए। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है, तो ये समय आपको देना ही है। अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स देने के लिए आपको पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है, तो 6 से 7 घंटे आपकी नींद आवश्यक है। दूसरा हिस्सा हम देख लेते हैं। दूसरा हिस्सा है जो हम अपने अदर एक्टिविटीज को देते हैं, जो पढ़ाई के अलावा हमारा एक्स्ट्रा वर्क है, उस वर्क को हम 9 घंटे का समय दे दें। मान लेते हैं 7 घंटा हमने सोने में बिता दिया, 9 घंटा हम अपने लाइफ की अन्य एक्टिविटीज को दे दिए। इसके बाद भी आप देखेंगे कि आपके पास अभी भी 8 घंटे का समय बाकी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि समय नहीं है, और यहाँ पर देखिए, हमने 7 घंटे सोने के बाद और 9 घंटा का टाइम अदर एक्टिविटीज में बिताने के बाद भी 8 घंटे का टाइम हमारे पास पढ़ाई के लिए बचा हुआ है। ये 8 घंटे का टाइम ऐसा है, अगर इस टाइम पर आप ईमानदारी से और अपने पूरे पोटेंशियल से पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस 8 घंटे को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे। अगर हम बात करें कॉमर्स स्टूडेंट, तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 4 मेन हम सब्जेक्ट मान सकते हैं, जिनमें है अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश। ये 4 हो गए। 5वां विषय भी है जो आप 1 घंटे के लिए उसे समय दे सकते। तो देखिए, अकाउंट को सबसे जो मजेदार सब्जेक्ट होता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, वो होता है अकाउंट, सबसे इंटरेस्टिंग, और सबसे ज्यादा मेहनत भी आपको इसी सब्जेक्ट में करनी होती है। तो कम से कम आपको 3 घंटे की पढ़ाई अकाउंट के लिए देनी, जिसमें से आपको 1 घंटे पर डे, डेली 1 घंटा आपको इसकी थ्योरी की तैयारी करनी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, साल भर वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करते हैं, लेकिन थ्योरी पार्ट जो है वो छूट जाता है और कहीं ना कहीं हमारी स्कोरिंग थ्योरी के कारण मार खा जाती है, कम हो जाती है। तो आपको थ्योरी को स्किप नहीं करना है, आपको 1 घंटा डेली थ्योरी के लिए निकालना, और बाकी जो बचे 2 घंटे हैं उसमें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे और साथ ही साथ सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप खुद से बनाए हुए टेस्ट पेपर भी इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, या मार्केट में जो अनसॉल्व पेपर पिछले लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे रिलेटेड जो अनसॉल्व पेपर आते हैं वो आप सॉल्व। दूसरा हमारा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम मेहनत में ज्यादा स्कोरिंग आप जिसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने, जितना प्रश्न में पूछा गया है उतना ही आपको उसका आंसर लिखना होता है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। आप अनावश्यक बढ़ा चढ़ा के इसमें लिखकर इससे कोई फायदा नहीं ले सकते। ये हिस्ट्री नहीं है कि इसमें बहुत सारे आपको कॉपी भरने, पेपर बहुत ज्यादा लिखना इसके लिए जरूरी नहीं। तीसरा है आपका बिजनेस स्टडीज और चौथा है इंग्लिश, 5वां मान लेते हैं हिंदी। तो आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, इन दोनों सब्जेक्ट को कम से कम 1.5 घंटे पर डे इसको आपको देना है। डेली आपको इसकी पढ़ाई 1.5 घंटे के लिए करनी। तो देखिए, 3 घंटा आपका अकाउंट हो गया और 3 घंटे हो गए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। 6 घंटे का समय आपने अपने मेन 3 सब्जेक्ट को दे दिया। बचे हुए 2 घंटे हैं, इसमें आप जो अपने अन्य सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी आपको इन 2 घंटों में करनी। आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अगर आपका मैथ है तो आप मैथ पढ़ सकते हैं, हिंदी है हिंदी पढ़ सकते हैं। 2 घंटे का टाइम आपको अपने 2 अन्य सब्जेक्ट के लिए पर डे देना है। इस तरह से आप 8 घंटे की पढ़ाई आसानी से
अपने बिजी शेड्यूल में भी कर सकते। अब ये शेड्यूल आप बनाएंगे कैसे? मान लेते हैं कि हम एक ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं जिसकी स्कूल अभी बंद है या जो अभी स्कूल नहीं जा रहा है, उसकी तैयारी के हिसाब से हम टाइम टेबल एक तैयार करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने उठने के टाइम के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक बच्चा 5:30 बजे उठता है मॉर्निंग में, अगर वो 5:30 में उठता है तो आधा घंटा वो फ्रेश होने में ले लेगा। उसके बाद आपको 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा पढ़ना है इंग्लिश। 6 से 7 आप 1 घंटा इंग्लिश की तैयारी करेंगे। इसके बाद आप आराम से फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, नाश्ता कीजिए। 8:30 बजे से 10 बजे तक ये 1.5 घंटे का टाइम आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी। इसके बाद जो भी आपका घरेलू काम है, जो घर के काम है, आप 10 से 12 बजे तक 2 घंटे में मार्केट जाना है। और भी कोई काम है वो सारा काम निपटाइए। 12 बजे आपको फिर से बैठ जाना है बिजनेस स्टडीज को लेकर, और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको 1.5 घंटा बिजनेस स्टडीज पढ़ना। इसके बाद आप लंच कीजिए, आराम कीजिए, मोबाइल चलाइए, टीवी देखिए। 2:30 बजे आपको फिर से अकाउंट बुक लेकर बैठ जाना है 1.5 घंटे के लिए। 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको बिना किसी डिस्टरबेंस के 1.5 घंटे कंटिन्यू अकाउंट की पढ़ाई करनी। 4 बजे के बाद आप फ्री हो गए, आप आराम से 4 बजे से 7 बजे तक अपने दोस्तों को समय दे सकते हैं, अपने परिवार को समय दे सकते हैं, अपने खुद के लिए टाइम दे सकते हैं। 7 बजे से 8 बजे तक, 7 से 8 आपको फिर से पढ़ाई करनी है, और उस समय आप अपना जो अन्य सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ है, या कोई भी दूसरा जो सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप 8:30 बजे से 10 बजे तक, 8:30 से 10 बजे तक आपको फिर से अकाउंट की पढ़ाई करनी। इस 1.5 घंटे में आप फिर से अकाउंट के सवाल तैयार कीजिए, या चाहे तो आप उसकी थ्योरी को पढ़ लीजिए। आप अपनी सुविधानुसार, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, कम समय में एग्जाम की अच्छी सी तैयारी करनी है, तो इस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना हो। टाइम भले ही आप शेड्यूल अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपकी कोचिंग है तो कोचिंग आ रहा है तो उस टाइम को आप आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन इतना समय आपको देना ही पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों कि ये टाइम टेबल, ये शेड्यूल आपके लिए उपयोगी होगा, हेल्पफुल होगा, और ये आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और यूजफुल जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।